सिंध में गर्मियों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक छुट्टियों में इजाफे का फैसला गर्मी की शिद्दत और बारिश के पेश नज़र किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक। तरमीमी एक्ट में मसीही बिरादरी के मर्दों ख़वातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। तरमीम से पहले मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल मुकर्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि वह हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। माशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरकावारियत की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म मुल्की बरामदात $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के वसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में कहा कि वजारत तिजारत सरमायाकारी बोर्ड से चीन की बरामदी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से मुतालिक ताउन यकीनी बनाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 ख़वातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वकील सफ़ाई लतीफ़ खोसा ने कहा डिजिटल दहशत गर्दी का नया लफ्ज़ मुतारिफ करवा कर रऊफ हसन को इसमें मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। छापे के दौरान एहलकार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का कार्ड और रिकॉर्ड ले गए। इलेक्शन कमीशन में आज समात है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट में मसीही बरादरी के मर्दों ख़वातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। तरमीम से पहले मसीही बरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल मुकर्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि वो हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। माशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरकावारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जंग में हमारे हज़ारों बेटे शहीद हुए उस पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर न सिर्फ खुद भत्ता दे रहे हैं बल्कि तस्लीम भी कर रहे हैं। जिस सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता हो उस सूबे का अल्लाह ही हाफिज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सूबे में हालात ख़राब होने के बाद सूबाई हुकूमत को कमेटी बनाने का ख्याल आया। बन्नू वाक़े में मौजूद किरदारों को सामने लाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा आइन और कानून को मानने वाले अफराद के मुतालबात माने जा सकते हैं। सियासी जमातें किसी को ये नहीं कह सकती कि फ़ौज पर हमलावर हो। वो कब से कह रहे हैं कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों के केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त ये थी कि पुलिस और FIA ने कारकुनों को अगवा किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुकदमे में 10 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। नामजद लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सबको ज़ाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया है। FIA हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि मुकदमे के अलावा मर्द कारकुनान को भी ज़ाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया है। सिर्फ TADA लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि अपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिक्वेजिशन दी, इजलास बुलवाए, लेकिन जब इजलास शुरू हुआ तो 60 अरकान हाजिरी लगवा कर चले गए। इन अरकान ने सिर्फ TADA के लिए हाजिरी लगवाई। असम्बली के एक दिन इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन को असम्बली के तकद्दुस, कानून और आइन का पता ही नहीं, खामोश तमाशाई नहीं है। ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि हर फैसला ये सोचकर लिखते हैं कि ये उनका इम्तिहानी पेपर है। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब में कहा कि वो रोज़ कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठते हैं।
जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन बन जाए तो हर हल्के का जायजा ले और जीतने वाले को हक दिलाए। गलत तरह से मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं होती। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा, जमहूरियत की चैंपियन बनी सियासी जमातों में जमहूरी इक़्तिदार नहीं, जमात इस्लामी में बाकायदा इंतखाब होते हैं। किसी दूसरी जमात में ऐसा नहीं। एक ऐसी भी जमात है जिसके चेयरमैन की पर्ची निकल आई थी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने नैब तरमीमी बिल 2024 मौखर कर दिया। इजलास में लतीफ़ खोसा ने कहा कि वज़ीर कानून को 40 दिन के नैब रिमांड का दिफा नहीं करना चाहिए। कानून साजी का अमल तहम्मुल और गुफ्त शनीद से ही हो सकता है। उन्हें बिल देखने का वक्त दिया जाए। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम का बिल ज़ेरे बहस आया। गवर्नर हाउस कराची में बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन के एजाज़ में तकरीब। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफद्दिल का इस्तकबाल किया। सैयदना मुफद्दिल ने कहा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के फलाही इक़दामात काबिल सताइश हैं। खल्क़ की खिदमत ऐन इबादत है, खल्क़ की खिदमत करते रहेंगे। IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप्स देने का भी ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना तक फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। FBI का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से FBI ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया। टैक्स मशीनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स मुकर्रर किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हजम तकरीबन 500 अरब रुपये है। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिब अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के दौरे पाकिस्तान पर आए। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का अहम किरदार है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश माहौल बना रही है। तुर्कमानिस्तान से तिजारत IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कैपेसिटी पेमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा है, पाकिस्तान अरबों रुपए उन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा ही नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट से इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल में मदाखलत की दरख्वास्त करेंगे। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज़्यादा कीमत शहरियों को गरीब कारोबारियों को दिवालिया कर रही है। गुजरांवाला में बिजली बिल की आधी रकम मांगने पर बड़े ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। 30,000 रुपये का बिजली का बिल आने पर बड़े भाई ने आधी रकम का तकाजा किया। छोटे ने इनकार किया तो तलकलामी हो गई। बड़े भाई ने छुरियों के वार कर दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पार्टी चेयरमैन जल्द अज जल्द 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम करना चाहते हैं। बजट में सोलर एनर्जी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस हैं। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह को सोलर सिस्टम की तकसीम का मनसूबा जल्द भेजने की हिदायत। कहा, तमाम स्कीम्स वक्त पर बेहतरीन मायार के साथ मुकम्मल चाहिए। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध में 5 लाख घर बिजली के निज़ाम में शामिल नहीं हैं। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का पहला दिन। कैंप के बाहर PTI रहनुमा उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू।
कहा जब बानी PTI का हुक्म होगा तो पूरे मुल्क में भूख हड़ताल करेंगे। शिब्बी फराज ने कहा बानी चेयरमैन और अहलिया की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर का कहना था कि मरीम नवाज ने अदलिया को धमकाया, इसकी मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए।